हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्लास 8 और 9 और 10 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ, वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति, उसी से शुरुआत करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लासेस जो है वो आपके NCERT बुक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका इस्तेमाल गिनने में इस्तेमाल में लिया जाता है। अ नंबर दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग इज नोन एज नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि अभी फिलहाल आपको पढ़ाने वाले टीचर या स्क्रीन के सामने आपको कितने बंदे नजर आ रहे हैं। आप कहेंगे एक। उसके बाद मैं पूछता हूं आपसे कि आपके दोनों हाथों को मिला के आपके अंगूठे कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2। ट्रायंगल्स के साइड्स कितने होते हैं? 3। और क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के कोण कितने होते हैं, एंगल्स? तो आप कहेंगे 4। पेंटागन में साइड्स कितनी होती है? 5। वीक में कितने डेज होते हैं? आप कहेंगे 7। नवरात्रि के दिन बताइए? 9। आपके सिर में बाल कितने हैं? इनफिनिट, अनगिनत। अब मैं पूछूं आपसे कि मेरे हाथ में लड्डू कितने हैं, बताइए? 0। तो 0 जो चीज है ही नहीं उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिट, यानी नंबर्स जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं वो सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसलिए जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट इज गोइंग टू इनफिनिट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर्स की, जो होते हैं आपके होल नंबर्स। हिंदी में अगर इसे कहेंगे हम तो कहेंगे पूर्ण संख्या। होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज होल नंबर्स। देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड इट इज गोइंग टू इनफिनिट। मींस अगर मैं कहूं all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers, then it is correct, right? चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड, इंटीजर। हिंदी में इसे कहेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। तो जब इंटीजर्स की हम लोग बात करते हैं तो all positive and negative whole numbers and 0 are commonly used in the group of integers, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक सभी पूर्ण संख्याएं और साथ में शून्य, इन सबको एक साथ जो है वो पूर्ण संख्याओं के ग्रुप में रखा जाता है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 एंड इट इज गोइंग टू इनफिनिट। इस और अब हम लोग देते हैं तो -1 -2 -3 -4 और माइनस इनफिनिट। तो ये आपका हो गया इंटीजर। डेफिनेशंस में आपको साथ में लिखा दूंगा, लास्ट वाला आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिसमें आपको सारी डेफिनेशंस एक साथ नजर आ जाएगी। एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं, एक्सप्लेन आपको साथ में रख रहा हूं, डेफिनेशंस जो आपको लिखनी है वो आगे एक साथ एग्जाम्पल के साथ में लास्ट में लिख लूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके रैशनल नंबर। हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग
हिंदी में इसे कहेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां p तथा q पूर्णांक संख्याएं हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर। देखिए कौन कौन से नंबर्स हैं, इसमें 3 केसेस होते हैं। केस फर्स्ट, हम लोग नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड केस, जिसमें हम नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे, वहां p एंड q जो है वो आपके होंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक। थर्ड, p अपॉन q की रूप में लिखने के साथ q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है आपका वो 0 नहीं होगा। ये 3 केसेस के साथ जो भी नंबर्स होंगे आपके, वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं होती है। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे कि हम लोग 3/4 इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, p एंड q जो है वो इंटीजर्स है, राइट, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, देन 3/4 आर इंटीजर, सॉरी रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो -20/30, कुछ और ले लेते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आपका रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं होगी। -56/-240, ठीक। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे 5 की। 5, क्या 5 आपका रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं हैं? चेक करिए। तो सबसे पहली बात, तो क्या ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, तो कोई बात नहीं। मैंने आपको डेफिनेशंस में जब बात की थी तब कहा था कि हम इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर इसके नीचे कोई नंबर्स नहीं होता, वहां पे 1 तो होता है, तो इसे हम लोग जो है वो p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q आपका जो है वो इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 5 आपका सिंगल नंबर्स जो है वो भी आपका रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका अगला आता है 1.5। तो ये क्या आपका p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ तो सबसे पहली बात तो भैया यहाँ पे ये आपका पूर्णांक ही नहीं है, कोई बात नहीं है, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाने के बाद जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद होते हैं उतने नीचे 0 लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 15/10, तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो इस तरह के सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। अच्छा, एक और साथ में आपका √16 परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं, ये भी आपके रैशनल नंबर्स परिमेय संख्या होती है। पर √16 की वैल्यू क्या होती है? 4 p अपॉन q की फॉर्म में है ही सही, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा अपोजिट नंबर्स ले लेते हैं, जो कि होता है आपका इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या है तो अ नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वे सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हो जाती है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी? सबसे पहली तो आपकी, अच्छा इसमें एक एग्जांपल और लेना भूल गया था मैं। अगर हम 0 की बात करते हैं तो 0 भी आपका रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि 0/1 में 1 जो है इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज राइट इन द फॉर्म ऑफ 0/1 यानी कि p अपॉन q, ठीक। एंड 0 एंड 1 ऑल्सो इंटीजर। डन। चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ √16 आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर था, इसलिए ये आपका जो था वो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या था। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो √17, √18, √19, ठीक। इसके अलावा पाई, इसके अलावा 1.2, 02, 002, 0002, ये भी आपको डिटेल में मैं बताऊंगा आगे अगली क्लासेस में। तो इस तरह के नंबर्स जो होते हैं आपके वो इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। डन। चलिए अच्छा, अगला नंबर है आपका प्राइम नंबर्स।
हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन संख्याओं में अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। अ नंबर हैव मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, फर्स्ट 1 एंड अदर इज इटसेल्फ नंबर। पहली संख्या एक और दूसरी की स्वयं संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करेंगे, अच्छा 1 की जब हम लोग बात करते हैं तो 1 न तो प्राइम नंबर होता है नहीं वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 के केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है 1, जबकि हम लोगों ने जब प्राइम नंबर्स की बात करती है तो 2 फैक्टर्स की बात की है। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती है वो होता है 2। इसके 2 फैक्टर्स होते हैं आपके 1 एंड 2। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे 3 की, तो 3 के मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं 1, पहला 1 एंड अदर इज इटसेल्फ, यानी स्वयं नंबर। अगला बात करें हम लोग तो 4 की जब हम बात करेंगे तो 4 जो होता है उसके 2 फैक्टर्स से ज्यादा होते हैं, फर्स्ट 1, सेकेंड 2 टू द 4, 2 की टेबल में 4 आता है, और नेक्स्ट है 4, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए 3। तो ये आपका हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम 5 की बात करते हैं, तो 5 जो है उसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 5, तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। 6 की हम लोग बात कर लेते हैं, तो 6 में आपका 2, 3, 1 एंड 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। तो अब मैं नीचे एक साथ जो है वो कुछ प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन में साथ में बता देता हूँ। तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, अ नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स का एग्जांपल साथ में ले लेते हैं और बाकी जो बचेंगे वो सारे कंपोजिट हो जाएंगे, उनको भी साथ में लिख देते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ठीक है, 37, उसके बाद 41, फिर 47, काफी है इतना, है। और कंपोजिट नंबर्स तो 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25। अच्छा, मैं हिंदी में गिनती बोल रहा हूँ तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी फायदे वाली बात है, क्योंकि उन्हें कम से कम 50 तक तो गिनती है। 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, यहाँ एक 43 भी होगा, है ना, 44, 45, 46, 48, 49 और 50, ठीक। ये आपके होते हैं कंपोजिट नंबर्स। बाकी 2 नंबर्स बचते हैं आपके ऑड एंड इवन नंबर, जिन्हें हम लोग सम संख्याएं और विषम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं अ नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, जिनका 2 में पूरी बार वो भाग चला जाता है। और विषम संख्याएं ऑड नंबर्स अ नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये नंबर्स आपके जो है ऑड और उससे पहले वाले इवन। चलिए, अब मैं एक साथ सारी डेफिनेशंस लिख देता हूँ, पहले हिंदी मीडियम में लिख दूंगा और फिर बाद में इंग्लिश मीडियम में लिख दूंगा।
आप अपने हिसाब से जो है उनके स्क्रीनशॉट ले लेना और उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आज के लिए मेरी ओर से बाय बाय।